नमस्कार दोस्तों। आपको जिंदगी भर के लिए अगर दो चीजें मुफ्त कर दिया जाए तो आपका चॉइस क्या होगा? मुझे एक का तो पता नहीं, बट इन दोनों में से एक आपका खाने का चॉइस जरूर होगा, क्योंकि हम जिंदगी भर जो काम करते हैं वो अपने इस पेट के लिए ही करते हैं, और ये पेट कभी कभी हमें काफी ज्यादा मुश्किल में डाल देता है। अगर आपके सामने कोई आपका मनपसंद खाना का टेबल लगा हुआ है, वहां पे आपका मनपसंद खाना का बहुत सारा डिश लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप मन का सुनेंगे, ना कि पेट का। और यही पेट एक दिन आपको पिटारा बन जाता है। और फिर क्या? फिर इस पिटारे को वापस पेट बनाने के लिए हम सारे होड़ में लग जाते हैं और तरह तरह के उक्तियां अपनाते हैं, जैसे कि जिम, एक्सरसाइज, डाइटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। ये पिटारा फिर से पेट नहीं बन पाता है। तो आज मैं विकास सक्सेना आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप बिना खाने को त्याग किए हुए या बिना खाना का कंप्रोमाइज किए हुए आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं या अपना लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डाइटिंग करके आप हेल्दी अपने शरीर को रख सकते हैं या फिट रख सकते हैं, तो ये आपका गलत धारणा है दोस्तों, क्योंकि ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है और परमानेंट प्रॉब्लम के लिए टेम्पोररी सॉल्यूशन कहां तक सही है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आप बिना डाइटिंग के, बिना खाने को त्याग किए हुए, बिना कंप्रोमाइज किए अपने आप को खुद को हेल्दी कैसे रख। जब हम हेल्थ जर्नी में एंट्री करते हैं तो सबसे पहला फार्मूला हमारा यही होता है कि हम अपने खाने से दोस्ती करें और खुद की बॉडी से प्यार करें, ताकि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो कि जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है या गलत है। जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सही गलत का अंदाजा मिल जाएगा और अपने खाने में वही चॉइस करेंगे जो आपके लिए, बॉडी के लिए हेल्दी। यहाँ पर बात फूड और फिटनेस की हो रही हो तो लोग या तो केयरलेस होकर जीते हैं या फिर डर डर के। जैसे कि अगर किसी आदमी को पिज्जा पसंद है तो वो या तो पूरा दम भर खाएगा, जी खोल के खाएगा, या फिर खाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको डर है कि ये हमारे हेल्थ के लिए नुकसान है, इससे हमारा पेट भी निकल सकता है। लेकिन ये दोनों ही केसेज हमारे बॉडी के लिए नुकसान ही है। अगर हम उसे नहीं भी खाते हैं तो भी हमारे बॉडी को नुकसान है, अगर उसको हम जी खोल के खाते हैं तो भी हमारा बॉडी का नुकसान है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना है दोस्तों, कि हम उसको कितनी मात्रा में खाएं जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं बल्कि वो पॉजिटिव असर दिखाए हमारे शरीर पे। तो इसी पे हम बात करेंगे। और इसकी वजह है माइंडसेट, जो हमारा एक बॉडी को इस खाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और इसकी वजह होता है सेल्फ लव की कमी। आजकल के ग्लैमरस भरे दुनिया में हर कोई फिट दिखना चाहता है और स्मार्ट भी, लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि फिट और हेल्दी दिखने के लिए हमें अपने खाने से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, हमें अपने खाने को त्याग करना पड़ेगा, उसका सारा जोश उतर जाता है। फिट तो जरूर दिखना चाहता है लेकिन वो खाने से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। लेकिन फिटनेस का पहला फार्मूला यह कहता है कि खाना मत छोड़ो, खुद से प्यार करना सीखो और खाने से भी प्यार करो। और जब खुद से आप प्यार करना सीख जाओगे तो खुद के लिए सही और गलत में फर्क करना भी समझ लेते हैं। जब आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देने लगेंगे तो खुद ही हेल्थ के बारे में सोचेंगे, फिर आपको डाइटिंग बोझ जैसा नहीं लगेगा। माइंडफुल होकर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ जर्नी के लिए क्या डाइट जरूरी है, कौन सा डाइट परफेक्ट है और कौन हमारी बॉडी के लिए नुकसान है। जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा फूड, कौन सा डाइट हमारी बॉडी के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है और कौन नेगेटिव, कौन सा डाइट को कितनी मात्रा में लेना है। तो आप अपने हिसाब से जो आपके बॉडी के लिए हेल्थी होगा उसके अनुसार आप अपनी डाइट ले सकेंगे। और यह माइंडसेट आपको आज़ादी देती है बिना कंप्रोमाइज का सही खाने पीने का हैबिट्स बनाने का, क्योंकि आपने एक गोल सेट किया है। वैसे भी कहते हैं ना कि सक्सेस होने के लिए 3 रास्ते जरूरी होते हैं: खुद से कमिटमेंट करना और कंसिस्टेंसी, उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस के साथ फॉलो करना, और फिटनेस गोल्स के सक्सेसफुल बनाना। सॉलिड फार्मूला जहां से शुरुआत करनी है वो है सेल्फ लव और लव फॉर फूड। सबसे पहले इस हेल्दी जर्नी में आपको एक गोल बनाना होगा। तो क्या इतनी बड़ी गोल को आप अचानक अचीव कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको इस बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करना है और छोटे छोटे गोल को अचीव करना है जो आपको बड़े गोल तक पहुंचा सकता है। क्या करना होगा कि हम इस गोल को पा सकें। और अगर आपको फिटनेस गोल को अचीव करना है
तो सबसे पहले सॉलिड फार्मूला जहां से शुरुआत करनी है वह है सेल्फ लव और लव फॉर फूड। और आप खुद से के मनपसंद खाने से प्यार करना सीखो, ना कि भागो। और यही रीजन से कि आपको डाइट प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले सेल्फ लव और लव फॉर फूड आपकी माइंडसेट पर चढ़े एक्स्ट्रा वजन को कम करता है और मेंटली हेल्दी बनाता है, ताकि अपने लिए सही चॉइस कर सके। हम अगर सेकंड फार्मूला की बात करें तो स्मॉल चेंजेस और बिग रिवॉर्ड्स, यानी आप छोटी छोटी चेंजेस करके बड़े बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। इसी पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे आप अपने गोल को पा सकेंगे। तो आइए हम बात करते हैं उस पर। जब खाने पीने की बात आती है तो उसमें कंप्रोमाइज करना काफी मुश्किल होता है दोस्तों। जहां नजर घुमाते हैं वहां एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना, फिर मन भी नहीं मानता है। पर क्या यह इतना मुश्किल है? यह इतना मुश्किल तब लगता है दोस्तों जब हम एक ही बार में 100% रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर हम उसी को छोटे छोटे चेंजेस से स्टार्ट करें तो आपको यह 100% रिजल्ट जरूर देगी। अगर आपका लाइफ में आपका गोल काफी बड़ा है तो आपको अपने लिए बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। और बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप से शुरुआत करना पड़ेगा आपको, ताकि उस बड़े गोल को छोटे छोटे बेबी स्टेप गोल में तोड़कर उसे अचीव किया जा सके। और वही अचीवमेंट रेगुलर आदत में बदलने जरूरत है। और जब आप इस आदत से कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर जाकर आप बड़े डिसीजन ले पाएंगे खुद के लिए और फिर अपना गोल पूरा कर सकेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि वो छोटी छोटी कौन सा बेबी स्टेप है जिसे हमें लेना चाहिए और जिससे हम बड़े गोल को आसानी से पा सकते हैं। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं दोस्त। सुबह सुबह पानी तो पीते ही होंगे। उस पानी को क्या करना है, आपको गर्म करना है, हल्का सुसुम करके पीना है, जिससे आपको डाइजेशन काफी अच्छी होगी। अगर उसी पानी में हम नींबू डाल दें तो और भी बेहतर होगा। यानी नींबू जो एसिडिटी को कम करता है और वो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो अगर हम उसमें नींबू डाल तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। फिर हम उसी पानी में हम दालचीनी भी डाल सकते हैं, जो हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करने के लिए काफी मदद करता है। और ये सब सारी चीजें मिलकर हमारे मेटाबॉलिज्म को भी काफी हद तक सही करता है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि एक गिलास पानी को आप कैसे हेल्दी रेसिपी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसको डेली आदत में बदल दें तो आप सोच सकते हैं हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्दी साबित हो सकता है। तो ये हमारे गोल की पाने के लिए ये हमारा फर्स्ट बेबी स्टेप है। एक गिलास पानी को आप अपने लाइफ में कितना हेल्दी बना सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों सेकंड बेबी स्टेप क्या होगा। सेकंड बेबी स्टेप की बात कर लेते हैं हम। अगर आप पूरे दिन भर में 5 बार चाय पीते हैं तो आप उसे कम करके 3 बार कर दीजिए या 2 बार कर दीजिए। सुबह नाश्ते में अगर आपकी आदत है कि ब्रेड, मक्खन या फिर पराठे, भुजिया, पूरी सब्जी खाने की आदत है तो आप उस आदत को बदलकर सुबह के नाश्ते में अंकुरित चना, सॉलिड आमलेट या फिर उबली हुई हरी सब्जियां या दाल वगैरह ले सकते हैं। पहले या हफ्ते में 2 से 3 बार लीजिए, फिर इसको धीरे धीरे डेली आदत में बदल दीजिए। जब आप इसे अपने डेली रूटीन में कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आप इसे एक हेल्दी रेसिपी के रूप में शामिल कर दीजिए। तो ये आपको हैबिट बन जाएगी और यही हैबिट आपको बड़े गोल को अचीव करने में काफी मदद करेगा। तो ये हमारा सेकंड बेबी स्टेप था। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड बेबी स्टेप क्या होगा जिससे हम बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। अपने लंच में या डिनर में डेली आप दाल चावल सब्जी खा रहे हैं या रोटी दाल चावल खा रहे हैं, उसकी जगह आप राजमा, काबुली चने का मसालेदार चाट भी ले सकते हैं, जिससे आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम हो जाएगी और मुंह का टेस्ट भी बदल जाएगा। शाम को अगर अक्सर चाय के साथ नमकीन या पकौड़े खाने की आदत है आपको, तो कभी कभी आप भुने हुए मखाने भी ले सकते हैं, इसके साथ बदलकर खा सकते हैं। रात में हैवी खाने की जगह आप सूप को भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको डिनर के बाद आपको मीठा खाने की आदत है, यानी कुछ मीठा लेने की आदत है, तो आप मिठाई की जगह उसके साथ गुड़ या फिर खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्थ के लिए काफी बढ़िया और हेल्दी होने वाला है। ये सब छोटी छोटी चेंजेस अपने डाइट में करके आप अपनी हैबिट बना सकते हैं।
और इसका रिजल्ट आपको फिजिकली भी देखने को मिलेगा। इसके पहले सब यही सोचते हैं कि अगर फिट रहना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और मन को मारकर रहना पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे चेंज करके यदि अपने आप बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं और एक छोले भटूरे खाने में भी कोई गिल्ट आपको फील नहीं होगा। तो सही माइंडसेट का मतलब सेल्फ लव का फार्मूला के बाद फिटनेस की जर्नी में दूसरा फार्मूला या स्मॉल चेंजेस करके बड़े रिवॉर्ड्स जीतना, जो आपको बड़े गोल्स तक पहुंचा सकता है और हेल्दी वे में हमें अपनी हेल्थ और फिटनेस गोल की तरफ ले जाता है। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है, क्या इतने बड़े गोल को पाने के लिए क्या ये छोटे छोटे बेबी स्टेप से काम चल जाएगा? नहीं दोस्तों, आपको बड़े गोल को पाने के लिए आपको बड़े बड़े डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप ऐसा और क्या करें जो आप बड़े गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे? तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और फिर बात करेंगे कि आप इतना बड़े गोल को पाने के लिए इस छोटे छोटे चेंजेस के अलावा आप और क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने बड़े गोल तक पहुंच सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।